हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ओके, बट शुरू करने से पहले मैं कुछ तुम्हें क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ये वाला और ये वाला। लेट मी चेक। ओके, एक कैमरा चेक कर रहा हूँ मैं। यस, इट इज रोलिंग एंड ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एनीवे, ये और ये, ठीक है बेटा, ये जो है ये क्या शो कर रहा है? डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, ये तो पढ़ रखा था। क्या ये भी डांसिंग रेजोनेंस शो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना यार। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसा सा होगा। क्या कर रहा है? ये भी डांसिंग रेजोनेंस शो कर रहा है। एकदम रटा मत देना कि सर यही डांसिंग रेजोनेंस करता है, क्या ऐसा नहीं। मतलब तुम्हें बस ये रखना है, ये कैटायन, ये कैटायन है, और अगर ये ऐसा है डांसिंग रेजोनेंस शो कर जाएगा बेटा। ये साइक्लोप्रोपेन ही तो है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी? यहाँ के अराउंड होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? यहाँ के अराउंड होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? यहाँ के अराउंड होगी। ठीक है, तो ये भी डांसिंग रेजोनेंस शो कर रहा है, ये भी डांसिंग रेजोनेंस शो कर रहा है। प्लस 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 एक और बात है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाऊं, डांसिंग रेजोनेंस तो ये शो कर ही रहा है, प्लस ये कुछ ऐसा भी है। कैसा? ऐसा 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 एंड ऐसा। मैं बनाता हूँ इसको। जब हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं कुछ इस तरीके से बॉन्ड तोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आता है? पॉजिटिव। क्या बनता है? ये डबल बॉन्ड। और कैटायन कहाँ आता है? यहाँ पे। कैटायन, क्या ये कैटायन स्टेबल कैटायन है? बिल्कुल स्टेबल कैटायन है। क्यों स्टेबल कैटायन है बेटा? इसके पास क्या है? 3 और एक क्या? 4, 4 अल्फा एच। मतलब ये कैटायन, ये वाला कंपाउंड डांसिंग रेजोनेंस शो कर रहा है, प्लस 4 अल्फा एच से कैटायन स्टेबल भी है। मतलब बेसिकली ये सिर्फ डांसिंग रेजोनेंस शो कर रहा है। ये डांसिंग रेजोनेंस तो शो कर ही रहा है, प्लस इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी अच्छा खासा है। ठीक है, इस वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, इसमें और इसमें बात करते हैं। ऑब्वियसली बिना सोचे समझे यहाँ पे मोर डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, तो कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे तुम बोल सकते हो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनेंगे। ओके, यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका रेजोनेंस हो रहा है। ओके, रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ये तो डांसिंग रेजोनेंस वाला है, ठीक है। और ये डांसिंग रेजोनेंस है क्या? नहीं, ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। अगर डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, क्या ये रेजोनेंस है? नॉर्मल नहीं है। तो फिर क्या बचेगा? उसके बाद बचेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ देखो, इसके पास 1 अल्फा एच है। मतलब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना है। अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। क्या है इसके पास? 1 अल्फा एच है। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, देन उसके बाद होगा ए, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज है। बी ए सी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों को, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। अब बात करें हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। सिंपल सा कंसेप्ट है यार, रेजोनेंस एनर्जी। क्या होगा ये? रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी जो कि रेजोनेंस की वजह से आ रही है, यही होता है रेजोनेंस एनर्जी। सिंपल सी बात है यार। देखो एक चीज समझाता हूँ तुम्हें। देखो, ठीक है, अगर ये मेरा कंपाउंड है, ऐसा 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 ऐसा, ये कंपाउंड है, ये मेरा क्या है? कार्बोकैटायन है। ठीक है, कैटायन है। अगर क्या ये कैटायन रेजोनेंस में है? ऑब्वियसली नहीं है। अगर मैं इसको, ठीक है, अभी कैटायन रेजोनेंस में नहीं है, प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करना। ये कैटायन रेजोनेंस में तो नहीं है, तो क्या ये स्टेबल है? उतना स्टेबल तो नहीं है। ठीक है, एनीवे, अगर मैं इस पे एक पाई बॉन्ड लगा दूं, क्या अब ये स्टेबल हो जाएगा? क्या बोल रहे हो सर? एक मिनट, ये कैटायन है, अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ? इस कैटायन के साथ साथ मैं इस पे क्या कर रहा हूँ? पाई बॉन्ड कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड डाल रहा हूँ। अब क्या ये रेजोनेंस कर रहा है? हाँ, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से क्या आती है? स्टेबिलिटी, है ना। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इस रेजोनेंस की वजह से क्या आएगी? स्टेबिलिटी। तुम ये सिंपल से बोलोगे सर ये स्टेबल है और ये क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं ना बेटा हम लोग। हाँ, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। क्यों ये स्टेबल है? ये स्टेबल इसलिए है ड्यू टू क्या? रेजोनेंस की वजह से। स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस की वजह से।
अब तुम्हें एक रिलेशन पता होना चाहिए, केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो ये रिलेशन तुम्हें हमेशा से ही पता होना चाहिए यार। सबसे पहली बात क्या है कि अनस्टेबल है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो ज्यादा है, और स्टेबल है इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो कम है। एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर किसी कंपाउंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इधर उधर मंडराते रहेगा, भागते रहेगा, वो क्या है, अनस्टेबल है। और अगर एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी कम है, अपनी जगह में चुपचाप बैठे रहेगा, कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब अगर कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इस कंपाउंड की एनर्जी कम है, ठीक है, तो बेटा पहले यहाँ पे रेजोनेंस नहीं था, अब यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो गया, आ गया। पहले ये कंपाउंड क्या था, अनस्टेबल था, अब ये कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबल हो गया। पहले इस कंपाउंड की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, अब इस एनर्जी कंपाउंड की एनर्जी क्या है, कम है। कोई हैवी एनर्जी से बहुत कम एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी से कोई लो एनर्जी पे जा रहा है, हाई एनर्जी से कभी लो एनर्जी पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास एनर्जी है यूं 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 यूं, है ना, तो वहां पे एनर्जी नहीं है, होता है। जब कभी तुम लड़ाई कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डांस कर रहे हो, ये कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, पहले तुम कूदते फांदते रहोगे, उसको फिर तुम्हारी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, एनर्जी ज्यादा से एनर्जी कम, इसका मतलब क्या है, एनर्जी पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम है, मतलब क्या हुआ, एनर्जी तुमने क्या की, एनर्जी क्या की तुमने, रिलीज कर दी, है ना, रिलीज कर दी, एनर्जी क्या कर दी तुमने, रिलीज कर दी। और एनर्जी रिलीज की है ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसमें एक कंसेप्ट होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, एनर्जी ड्यू रिलीज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इसको लिख सकते हो, एनर्जी रिलीज ड्यू टू रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन इसका एक और तरीका है, चलो बेटा इधर ध्यान देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था। अब एक चीज बताना चाहता हूं मैं, इसके कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ये कैसे निकालते हैं ढंग से देखना। रेजोनेंस एनर्जी होता है, ठीक है, ये देखो, रेजोनेंस सॉरी ई एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इधर देखो, ध्यान इधर देखो, कोई भी कंपाउंड है, इस तरफ देखो, कोई भी कंपाउंड है, तुम्हें पता है उस कंपाउंड का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ RS1, उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RS2, XYZ कोई कंपाउंड है, मैंने उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RS3, उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RS4। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड का मैंने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, इसका मतलब क्या है, उसके पास एक और भी क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। आई नो बहुत बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज इसको फोकस से मेरे ध्यान से सुनना। किसी कंपाउंड है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड की कोई एनर्जी होगी, इतना तो मानते हो, ठीक है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब RS1, RS2, RS3, RS4, इन चारों की एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, राइट, हमने पढ़ रखा है बेटा, है ना, इन चारों की एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। अगर अब मैं इसमें बोलूं कि इसकी इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई ना कोई तो होगा ही, राइट। याद करो, हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्टेट दिखते थे, फिर चार्ज वाला, न्यूट्रल वाला दिखते थे, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है, निगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखते थे, पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखते थे, है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखते थे। एनीवे यहाँ पे ध्यान दो, कुछ लेक्चर्स पहले ही मैंने पढ़ाया है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एनीवे रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ऑफ हाइब्रिड, RS1, RS2, RS3, RS4, इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई ना कोई जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो होगा। मान के चलता हूं मैं RS2 क्या है, मोस्ट स्टेबल है, क्या है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होगी माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मैं मॉड लगा देता हूं, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है
इन एनर्जी में डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस एनर्जी। अब सिंपल सा सब कहानी भूल जाओ और मेरी बात सुनो। एनर्जी का मतलब, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी माइनस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजोनेंस एनर्जी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या नोट करो, इसको हटाओ, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा दूं, चलो अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तुम्हारे, नहीं आएंगे, अगर आप भी सकते मैं करवा दूंगा। एनीवे इधर देखो, ठीक है। अगर कंपाउंड तुम्हारा ऐसा है और कंपाउंड तुम्हारा ऐसा है, अब तुम बताओ इसमें मोर रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी। यहां पे बोलोगे सर यहां पे रेजोनेंस ज्यादा है, ठीक है। रेजोनेंस यहाँ पे क्या है बेटा, रेजोनेंस क्या है यहाँ पे, रेजोनेंस यहाँ पे ज्यादा है और रेजोनेंस यहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली कम है और यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है। तो ज्यादा रेजोनेंस मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड आ गया। एक और करते हैं, ठीक है, एक और करते हैं। अगर कंपाउंड मेरा कुछ ये है, करेक्ट एग्जांपल यार, ये हमेशा करते हैं हम लोग, ये है एंड कंपाउंड मेरा ये है और कंपाउंड मेरा ठीक है, इन दोनों कंपैरिजन करते हैं, ये और ये, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं रेजोनेंस का। तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन तुम्हें ये देख के समझ आना चाहिए कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो रेजोनेंस होगा और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में जो रेजोनेंस होगा, तो सबसे ज्यादा अच्छा रेजोनेंस किस में होगा। ऑब्वियसली बात है बेटा, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ढंग से। अब तुम इतना कंफ्यूज मत हो जाना, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना कि तुम बोलो सर कोई ये बोले सर ये तो अनस्टेबल है ना, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और ये स्टेबल है सर ये कम एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसी गधों वाली हरकत मत करना। सिंपल सी बात है, नॉन एरोमेटिक वाला क्या है, स्टेबल है, और ये थोड़ा क्या है, कम स्टेबल है, अनस्टेबल है। कंपैरेटिवली बात करो, अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है यार, ये स्टेबल हुआ मतलब ये ज्यादा एनर्जी रिलीज किया होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है तब जाके क्या है, ये स्टेबल है। और ये कम एनर्जी रिलीज किया बोल के क्या है, ये अनस्टेबल है। ज्यादा एनर्जी रिलीज किया बोल के स्टेबल, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। दिमाग मत लगा देना सर नॉन एरोमेटिक ये सर स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम इसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ये कम, ये दिमाग मत लगाना। ये स्टेबल हुआ है बिकॉज इसने बहुत सारी एनर्जी रिलीज की है, ये अनस्टेबल है बिकॉज इसने कम एनर्जी रिलीज की है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और ये और ये मैंने बेंजीन बनाया है और यहाँ पे मैंने नैप्थलीन बनाया है। ऑब्वियसली अब बताओ क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे। तुम इसमें सिंपल से बोल सकते हो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उतनी ही ज्यादा क्या आ रही है, इसमें स्टेबिलिटी आ रही है, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, वेट मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। होपफुली यार तुम स्क्रीनशॉट ले लेना है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तुरंत आके मिटा दिया, तुम पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो थोड़ा एनीवे
यार मैं तो क्वेश्चन लिख ही देना चाहिए था, फालतू में वीडियो बड़ी बन जाती है, फिर स्पेस भी खेल देता है फिर वापस। एनीवे इसमें 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 बात करते हैं और इसमें इसमें बात करते हैं। एनीवे इधर देखो, ये कंपाउंड क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड है। तुम्हें ऐसा क्लिक करना चाहिए यार, एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये कंपाउंड कौन सा है, यहाँ देखो लूप नहीं बन रहा बेटा, यहाँ का रेजोनेंस यहाँ पे होगा, इस तरफ रेजोनेंस ऐसा 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 ऐसा, लूप नहीं बन रहा, लूप नहीं बन रहा, इसका मतलब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। मैंने प्लीज एरोमेटिसिटी पढ़ा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर तुम्हें ये क्लिक नहीं कर रहा होगा तो। यहाँ पे लूप नहीं बन रहा है, नॉन एरोमेटिक, यहाँ पे लूप बन रहा है बेटा, एरोमेटिक, यहाँ पे भी लूप बन रहा है बेटा, और क्या है, 2 2 4 2 6 6 5 इलेक्ट्रॉन्स, को बताना तो नहीं चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ एरोमेटिक, ठीक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है, मतलब बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी उसने रिलीज किया होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया होगा, तो सी, देन इसने ज़्यादा रिलीज किया होगा, देन ए, देन बेटा आंसर इज बी, सी ए बी। ओके, इसमें इसमें देखते हैं, ठीक है। अब ढंग से देखना, ये अगर मैं देखूं तो लेफ्ट साइड पे एक रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे एक रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। ये मैंने कराया हुआ है यार, ये मैंने बोला या तो लेफ्ट साइड में रेजोनेंस होगा या तो राइट साइड में होगा, एक समय में एक ही बार रेजोनेंस होगा, ये मैंने अच्छे से सिखाया तुम्हें, ऐसा दिमाग मत लगा देना, ठीक है। और ये बेटा ये लोकलाइज लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेंगे प्लीज, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। और ये जो रेजोनेंस है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और ये ऐसा है, ठीक है। मैंने इसमें तुम्हें एक चीज सिखाई थी, मैंने एक चीज सिखाई थी, ये जो कॉन्जुगेशन है, प्लीज इसको देख लेना, पढ़ाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस कॉन्जुगेशन। या तो रेजोनेंस, ये तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, या तो रेजोनेंस इस तरफ होगा, उसके बाद फिर रेजोनेंस इस तरफ होगा, दो ही रेजोनेंस हो रहे, एक और इस तरफ दो, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक और इस तरफ दो, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये प्लीज मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लीज 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 पीछे से रेजोनेंस जो देखे ना उसका लेक्चर देखना। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस जो होता है बेटा, ऐसा 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 ये हो रहा है, क्रॉस मतलब ऐसा 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 ऐसा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, इसमें क्या ऐसा 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 ऐसा। यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है ज्यादा स्मूथ हो रहा है, तुरंत तुरंत रिलोकेशन तुरंत स्मूथ हो रहा है, यहाँ पे ऐसा तो ऐसा, या तो ऐसा या तो ऐसा, तो इसलिए बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो होता है मोर स्टेबल होता है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन जो होता है लेस स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे एग्जांपल्स मेरे नोट्स में हैं और वीडियोस में हैं, तुम पीछे पलट के देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। एक्सटेंडेड क्रॉस कुछ बच्चे भूल गए होंगे। एनीवे मैं कुछ और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। ओके बेटा, तो इधर ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे क्या है बेटा, ये है। तो तुम्हें पता है, अब हम लोग यहाँ डायरेक्टली करेंगे, हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इसमें कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेटा, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसके टोटल RS है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक ऑर्थो पे जाता है, एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है। सो 2 ऑर्थो पे बनता है और एक पैरा पे बनता है, 3 यहाँ पे हो गया और एक O माइनस पे ऐसा बनता है। यार मैंने तुम्हें कराया है यार, प्लीज मैंने तुम्हारे पढ़ाए लेक्चर में कराया हुआ है, प्लीज ये मत कर देना भाई। और इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तुम बोलोगे तो मैं अभी भी बना दूंगा, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम पीछे जाओ पढ़ो, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको ये सब आना चाहिए, पीछे का पूरा ही आना चाहिए। इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बेटा, एक ऐसा और एक ऐसा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, CH3 C O माइनस
और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये भी मैं डायरेक्ट क्या वापस से डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, ये ऐसा ऐसा रेजोनेंस होगा, ये मत सोचना। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा या 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा? बच्चा बोलेगा सर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोर RS इज नॉट इक्वल्स टू मोर स्टेबिलिटी। बेटा ये गलत फहमी है, ये मत सोचना कि इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये कम स्टेबल होगा। अगर तुम्हारा आंसर A ग्रेटर देन B है ना, एक बार चेक कर लो दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर तुम्हारा आंसर ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर A इज ग्रेटर देन B, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता बेटा। मोर RS इज नॉट इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी। सर होता क्या है सर, बताइए। देखो ढंग से मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तुम्हें पता है सबसे पहले नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे, मतलब कार्बन पे। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन पे। रेजोनेंस करने के बाद नेगेटिव चार्ज किस में आएगा, कार्बन पे। देन अगेन किस में आया, कार्बन पे। देन अगेन किस में आया, कार्बन पे। देन अगेन किस में आया, ऑक्सीजन पे। तो मुझे सिंपल सा बताओ कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है? तो तुम्हें ये पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल रख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन वो ज्यादा स्टेबल होगा, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे स्टेबल, अनस्टेबल, 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 स्टेबल, अनस्टेबल, 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 स्टेबल। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबल, 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 स्टेबल। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और इन दोनों को ये देखो सेम सेम दिख रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन से बेटा, A और B। ये दोनों क्या है, A और B इक्वल मत बोल देना, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों की जो एनर्जी रिलीज होगी वो सेम होगी। तो एनीवे सबको हटाता हूं मैं। ये क्या होगा, ये देखो सुनो, देखो ये स्टेबल है, अनस्टेबल, 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 स्टेबल, 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 स्टेबल। इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल। अगर ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी भी क्या रिलीज करेगा बेटा, रेजोनेंस एनर्जी भी क्या रिलीज करेगा, वो ज्यादा ही रिलीज करेगा। और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। प्लीज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिवाइंड करना वीडियो और समझना, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एनीवे मैं इसमें बात करता हूँ, इसमें पता है तुम्हारा ये जितना रेजोनेंस होगा कितना, और ये ज्यादा रेजोनेंस होगा। इन दोनों कंपाउंड में फर्क किसका है, सिर्फ ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन का फर्क, बाकी तो सब सेम है। अब तुम मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रेजोनेंस जो हो रहा है उसमें लोन पेयर डोनेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है उसमें जो लोन पेयर डोनेशन हो रहा है। अब तुम मुझे बताओ ऑक्सीजन अच्छा डोनर है लोन पेयर का, या नाइट्रोजन अच्छा डोनर है लोन पेयर का? अब मैंने फिर से तुम्हें चीज पता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा तो दूर जाने नहीं देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, दूर जाने नहीं देगा। तो ये बेटर डोनर नहीं होगा, ये बेटर डोनर होगा। ये नाइट्रोजन की बोलोगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो होगा बेटर डोनर, ये बेटर डोनर होगा। और ये जो होगा बेटर डोनर मतलब बेटा मस्त रेजोनेंस करेगा, ऐसा देगा डोनर, रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, बेटर डोनर का मतलब क्या होगा, बेटर रेजोनेंस। रेजोनेंस जो होगा वो क्या होगा, बेटर होगा। और बेटर रेजोनेंस का मतलब क्या, रेजोनेंस एनर्जी भी
ज्यादा होगी। एनर्जी ड्यू टू रेजोनेंस, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन बेटर डोनर होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर बेटर डोनर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेटर रेजोनेंस होगा, और बेटर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। उस वजह से आंसर ये आया। एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कंपाउंड की बात करते हैं, इस कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, एक बार इसको देखो यार। ठीक है, मैं हमेशा बता रहा हूँ कि ना मेरे सॉल्व करने से पहले तुम एक बार ट्राई कर लिया करो। अब से मैं हमेशा ये क्वेश्चन लिख दूंगा ताकि तुम पॉज करके पहले तुम खुद सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सुनो, 2x में सुनना, ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा कम टाइम में जल्दी तुम समझ में आए। क्यों, होपफुली तुम अच्छा ही पढ़े होगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझसे नहीं पढ़े होगे तो किसी और से पढ़े होगे, लेकिन अच्छा ही पढ़े होगे। एनीवे, इससे और इसमें, इस कंपाउंड में देखो, ठीक है, ये कोई बच्चा गलत करेगा, इवन मैं भी था ना, तो अपने टाइम पे मैं इसको बोलता था ये क्रॉस है, ये एक्सटेंडेड है, ऐसा वैसा। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आता है, ठीक है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन और सर ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो वो बिल्कुल गधा है, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर ये क्रॉस है और ये सर एक्सटेंडेड है, जो थोड़ी देर पहले मैंने किया था, यहाँ पे सर रेजोनेंस ऐसा होगा, यहाँ पे सर रेजोनेंस ऐसा ऐसा ऐसा, कौन बोला भाई? ये और ये दोनों क्या है बेटा, सेम ही तो है। हटाओ इसको, ये दोनों सेम ही तो है बेटा। एक देखो, एक बार ये रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पे से देखो, यहाँ पे ये ऐसा रेजोनेंस मैंने कराया, इस बॉन्ड को थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो जब सेम ही स्ट्रक्चर है तो रेजोनेंस एनर्जी भी तो सेम ही आएगी ना यार। तो यहाँ पे तुम रेजोनेंस एनर्जी जो बोलोगे वो बोलोगे A इज इक्वल्स टू बी। रेजोनेंस एनर्जी होगी इसकी और इसकी, दोनों की क्या होगी, सेम होगी। RE क्या होगी, सेम, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सेम है, कंपाउंड ही सेम है। ये एक्सटेंडेड क्रॉस वाला दिमाग मत लगाना। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला था कि कोई बच्चा इसको क्रॉस समझता है, कोई बच्चा इसको एक्सटेंडेड समझता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही सोचता था, मुझसे गलती हो गई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ खुद से कि मैं इसको क्रॉस समझता था, इसको एक्सटेंडेड समझता था। लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, सेम हो। अगर कंपाउंड ही सेम है तो कौन सा क्रॉस और कौन सा एक्सटेंडेड है? रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, बराबर आएगी। ये दिस इज गुड क्वेश्चन। यहाँ पे और यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा बेंजीन है, तो बेंजीन के साथ एक जुड़ा हुआ है ना, बेंजीन तो ऑब्वियसली नहीं है। और यहाँ पे अब तुम बोलोगे, अगर तुम्हारा दिमाग ये बोलता है सर यहाँ पे कम रेजोनेंस, सर यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस, तो तुम गलत बोल रहे हो बेटा, गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। यहाँ पे देखो, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है बेंजीन के साथ, ये यहाँ पे एक लूप बन रहा है, ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? यहाँ पे लूप बन रहा है किसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। एरोमेटिसिटी में मैंने ईमानदारी से इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, प्लीज ऐसा मत कर देना यार। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी हाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक है, लूप बन रहा है। ये कंपाउंड जो है बेटा, ये जो रेजोनेंस कर रहा है, ऐसा मैंने जानबूझ के अच्छे से बनाया है इसको देख देख के, है ना, ये क्वेश्चन को। ये जो ऐसा रेजोनेंस कर रहा है, ऐसा रेजोनेंस करेगा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई, हाँ ये ऐसा रेजोनेंस इधर। ये एरोमेटिक है क्या सर? ये एरोमेटिक सर नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे लूप नहीं बन रहा। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करके स्टेबल हुआ होगा। तो एनीवे मैं तुम्हें वाइंड अप करना चाहता हूँ कि बेटा एक बात याद रखना कि सर किसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा। सर किसमें ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा होगा, तो इसमें ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा होगा। हमारा काम ये नहीं है बेटा ज़्यादा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल, ऐसी बातें मत करना। ज़्यादा रेजोनेंस का मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होता, बेटर रेजोनेंस का मतलब बेटर स्टेबिलिटी होता। ज़्यादा रेजोनेंस और अच्छा रेजोनेंस दोनों में फर्क होता है। इस कंपाउंड में अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, लूप बन रहा है, एरोमेटिक है। इस कंपाउंड में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब जो मैं पार्ट कराने जा रहा हूँ, जितने नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो इसके बाद थोड़ा सा इतना हाई लेवल तो नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। नीट वाले बच्चों के लिए इतना, मतलब जितना नीट वाले बच्चों के लिए दिस इज रैप अप, ठीक है।
ये बेस्ट है। यहाँ रेजोनेंस एनर्जी और उसके क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। जेई वाले बच्चे थोड़ा सा 10 मिनट और देख सकते हैं या 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। जेई वाले बच्चों के लिए रेजोनेंस एनर्जी का मैं 4 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नीट वाले बच्चे मतलब स्किप कर सकते हैं ये पार्ट, जेई वाले बच्चे देख सकते हैं। वैसे तो नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, तो तुम्हारा मन हो तो देख लेना, लेकिन तुमसे इतना हाई लेवल नहीं पूछेगा। जेई वाले बच्चे बस ध्यान देना, ओके। चलो बेटा, तो इधर सब ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। एनीवे इधर देखते हैं जेई वाले बच्चों के लिए स्पेशली। ये बेंजीन है और ये क्या है, पिरिडिन। एनीवे ध्यान से देखना। अब इसमें कोई पूछेगा सर इसमें बेटर रेजोनेंस किस में हो रहा है, तुम सब जवाब दोगे सर, मुझे तो लगता है इसमें सब तुम सही ही जवाब दोगे मेरे ख्याल से, बट माइट भी तुम्हें कंफ्यूजन आ सकता है। तो बेटा ये बेंजीन है, बहुत अच्छा लूप बनेगा, बहुत अच्छा लूप बनेगा। ये भी क्या है, एरोमेटिक ही है। और ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है, ये भी एरोमेटिक है यार। रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक, राइट। ये तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोन का रेजोनेंस कोई ना करेगा, तो अलग एक्सेस में। बट मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो रेजोनेंस, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, लेकिन सर आप बेंजीन को कैसे बोल रहे हैं, आंसर ये आएगा रेजोनेंस एनर्जी। क्यों सर, दोनों ही एरोमेटिक है, फिर क्यों बेटा, ढंग से देखो, यहाँ पे जो लूप बन रहा है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे कार्बन 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 नेट बिगड़ गया, कार्बन 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 कार्बन, ये लूप तो बन रहा है, लेकिन कार्बन 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 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच देगा। इसका मतलब क्या है, लूप जो बनेगा यहां से बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऐसा भागा ऐसा भागा ऐसा भागा, नाइट्रोजन फिर भागा 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 ऐसा भागा 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 ऐसा, एक स्टॉपेज आएगा, लूप इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन जो है थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर लेगा। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ क्या करेगा, खींच लेगा खींच लेगा खींच लेगा, खींचने पे क्या होगा, डिस्ट्रप्शन होगा। और यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, घुमाते रहो, लूप जो होगा ये प्रॉपर लूप बनेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इट विल क्रिएट सम डिसरप्शन, या फिर तुम बोल सकते हो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच देगा, तो बेटर रेजोनेंस यहाँ पे होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होगी वो ए ग्रेटर देन बी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 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 नॉर्मली जो आंसर होता है बच्चों का, अच्छा ऑक्सीजन, ये जो कंपाउंड में देखिए, तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन बेटर डोनर है, नाइट्रोजन बेटर डोनर है, ये ऐसा रेजोनेंस कर, प्लीज पहले तुम खुद से कर लेना फिर सोचना, ठीक है। अगर तुम इसका आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दे रहे हो, ठीक है, और उस हिसाब से तुम बोल रहे हो कि सर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वाला सी, जैसे ऑक्सीजन कार्बन के बीच का, ऑक्सीजन कार्बन का जो साइज होता है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ऊपर से नीचे जाने पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, हम लोग साइज देखते हैं, राइट। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, इसका पी ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा होगा। तो एनीवे ये रेजोनेंस ज्यादा अच्छा, अगर तुम्हारा आंसर जो है सी है, देन तुम्हारा आंसर ए है, और देन तुम्हारा आंसर बी है, लीस्ट तुमने अगर सल्फर को दिया है तो तुम्हारा आंसर बेटा गलत है, ठीक है, गलत है तुम्हारा आंसर। और मैं समझ सकता हूँ, तुमने सबसे पहले नाइट्रोजन को दिया होगा, नाइट्रोजन बेटर डोनर, बेटर रेजोनेंस देन ऑक्सीजन, और तुमने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दिया होगा, बेटर डोनर। ऑक्सीजन और सल्फर में तुमने साइज कंपेयर किया होगा, तो साइज के हिसाब से तुमने ऑक्सीजन वाला बेटर रेजोनेंस दिखाया, सल्फर वाला बेकार रेजोनेंस दिखाया। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, जो सल्फर होता है, वो सल्फर जो होता है वो -R और +R दोनों ही शो करता है कि नहीं। सल्फर के पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और ठीक है, और सल्फर के पास लोन पेयर भी है। अगर सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल से वो क्या शो करेगा, -R, लोन पेयर है तो क्या शो करेगा, +R, माइनस और R और +R, अगर सल्फर दोनों ही शो कर रहा है तो बेटा आंसर जो होता है, प्लीज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तुमने आंसर सही दिया था, सी जो होगा वो ग्रेटर देन तो होगा ए से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से तो ज्यादा होगा। लेकिन एक बात तो हमेशा रखना, सल्फर
प्लस आर और माइनस आर दोनों शो कर सकता है। अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दौड़ा भी रहा है, माइनस आर से इलेक्ट्रॉन नीचे खुद से भी खींच भी रहा है, तो इस वजह से माइनस आर और प्लस आर की वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस कर रहा है। मतलब दे भी रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है, ले भी रहा है, हर तरीके का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भी दौड़ा रहा है, इस तरफ भी दौड़ा रहा है, अपने तरीके से काम कर रहा है। इसकी वजह से ये जो होगा आंसर बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। एनीवे, और बिफोर मैं थोड़ा सा भी कुछ समझ में, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, देखो बेटा ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने यूट्यूब में एक टीचर हैं PW के RA अग्रवाल सर, उससे मैंने उठाया है, ठीक है। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो फैंस हैं, ये ना बोलते हैं सर कॉपी करते हैं। हाँ, कॉपी किया है, उनका कंटेंट मुझे अच्छा लगा, उनके लेक्चर्स अच्छे लगे, उनके वीडियोस में जो नोट्स थे, क्वेश्चंस थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। हैव ए एक्सपीरियंस टीचर, अ बिग शाउट आउट टू हिम। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, उनके क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने उठाया है यार, प्लीज़ ओके। तो बिग शॉट आउट टू हिम। अगर उनको कोई दिक्कत तो शायद नहीं होगी, उनके फैंस को शायद दिक्कत होगी, अगर उनके स्टूडेंट्स को शायद दिक्कत होगी, बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। ये जो है और ये जो है, इसमें जो आंसर जो होगा, ये तुम खुद से करना, इसका आंसर ये होता है। क्यों सर? ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जो रिंग है, क्या ये एरोमेटिक है? बिल्कुल एरोमेटिक है। क्या ये भी एरोमेटिक है? बिल्कुल ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके का कुछ कहानी बन सकता है शायद, ऐसा ऐसा, ठीक है। एक बेंजीन रिंग ऐसा लूप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो रिंग्स तो दोनों ही एरोमेटिक है ना, दोनों ही एरोमेटिक रिंग है। अब यहाँ पे जो हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पे जो रेजोनेंस इन्वॉल्व है वो कौन सा हो रहा है? 6 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस हो रहा है। तो ज्यादा रेजोनेंस जो होगा, ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, फिर से मैं बोलता हूँ बेटा, यहाँ पे एक लूप बन रहा होगा, इस रिंग में एक लूप बन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम बोल सकते हो सर 2 लूप बन रहे हैं प्रॉपरली, और तुम यहाँ पे बोल रहे हो सर 1 लूप बन रहा है। एक लूप बड़ा लूप बन रहा होगा, बिगर लूप। मैंने बताया था अगर बिगर लूप एरोमेटिक है तो उसको कंसिडर करते हैं। एक लूप ये बन रहा होगा, और यहाँ पे क्या है? 2 लूप। तो 2 लूप जो होते हैं, 2 बेंजीन रिंग्स, ये ज्यादा एनर्जी जो होगा वो रिलीज करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इस वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी इस वाले से ज्यादा होती है, ओके। तो तुम ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है वो एक लूप की वजह से आ रही है, यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है या रेजोनेंस एरोमेटिसिटी है, और या फिर तुम बोल सकते हो हाँ एरोमेटिसिटी है वो 2 लूप की वजह से आ रही है। तो 2 लूप एक बेटर रेजोनेंस करेंगे, बेटर रेजोनेंस एनर्जी जनरेट रिलीज करेंगे, ठीक है। इसमें और इसमें बात करता हूँ, तुम देख के समझ गए होगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आंसर तुम्हारा ये होगा, 2 बेंजीन रिंग ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेंगे एज कम्पेयर टू एयर। ये मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हो बेटा तुम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रेजोनेंस है, यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एक लूप यहाँ बनेगा, एक इफेक्टिव लूप यहाँ बनेगा, तो ये जीत जाएगा, और यहाँ पे एक ही लूप बनेगा, ठीक। तो ये आंसर, होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ। अच्छा, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये सिर्फ जेई वाला, इतना हाई लेवल नीट में तो नहीं ही पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का हाई लेवल वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये जेई और नीट दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। ये मेरे पता नहीं यार, मेरे से छूट गया, जेई और नीट दोनों के बच्चों के लिए, ठीक है। देखना, यहाँ पे बात करते हैं रेजोनेंस की, तो मैंने ठीक बनाया ना, या ठीक बनाया, तो ठीक है। इन दोनों में अगर रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है तो बेटा यहाँ पे तुम बात करोगे ये CH3CO- डबल बॉन्ड, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये RS होगा, ये एक RS ये होगा, ठीक है। इसकी बात करें
ऐसा। तो क्या होगा, CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड OH और ये प्लस। ठीक है, अब तुम बताओ ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 हुआ, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 होगा, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम है, दोनों क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। लेकिन ये जो है ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये मैंने पढ़ाया है, तुम्हें याद करो। न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है किससे, चार्ज वाले से, ठीक है, एनीवे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो मोर स्टेबल होता है ना। ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ओके फाइन, एवरीथिंग इज वर्किंग राइट। ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसका आंसर हो जाता है ये। और यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ रेजोनेंस एनर्जी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और आज का लेक्चर मैं छोटा करना चाहता हूँ, बस इतना ही रखना चाहता हूँ मैं आज का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कुछ वैल्यू लगता है तो। और अगर जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब जो भी है थोड़ा छोटा पार्ट ये, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, तो उसका खास ख्याल रखना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।